नमस्कार। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए बड़े ऐलान, तो वहीं बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने राजस्थान के कई शहरों को दी बड़ी सौगात। वहीं चीनी और चाय फ्री देने की योजना को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। किसान सम्मान निधि योजना में भी हो सकते हैं बड़े फायदे। इसी बीच राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों को लेकर विधानसभा में बड़ी बहस। जाने पेट्रोल की कीमतों में कितने होंगे बदलाव। तो इसी बीच राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाना हुआ आसान। जाने नया प्रोसेस, आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वही मौसम विभाग ने दी चेतावनी, किसानों के लिए मायूसी। राजस्थान से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपका खाता इन 5 बैंक में है तो जल्दी से देख लीजिए, अन्यथा आपको भी लग सकता है बड़ा झटका। तो चलिए बिना समय गवाए जानेंगे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से मौसम अलर्ट से शुरुआत करेंगे। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्ब के असर से लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश में बादल छाए रहे। गुरुवार दोपहर के बाद चूरू गंगानगर के कुछ एरिया में सिस्टम में असर में हल्की हुई। बादल छाने से बारिश होने से कई शहरों में दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। अगर बात करें तो आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, फलोदी, जोधपुर, जयपुर के दौसा और भरतपुर अलवर में बारिश का अलर्ट जारी है। तो वही 1 मार्च को बात करें तो भरतपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच राजस्थान में रीट में आज 5 लाख कैडेट्स देंगे एग्जाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 का एग्जाम का दूसरा दिन है। शुक्रवार को होने वाली परीक्षा में 5,41,599 अभ्यर्थी होंगे। केवल एक ही पारी में परीक्षा होगी। रीट परीक्षा में 14,29,822 ने आवेदन किया था। पहले दिन परीक्षा के सेंटर के एंट्री पहले कैडेट की कड़ी जांच की गई थी और आज भी कुछ ऐसी ही नजर हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर पाक में हंगामा। पीएम शहनवाज ने संसद में मुद्दा उठाया। मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीतने से बिना बाहर हो गया। टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान में हंगामा है। पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 1 अंक, वो भी ड्रॉ का। तमिलनाडु सीएम बोले हिंदी ने 25 भाषाओं को खत्म किया। यूपी बिहार में कभी हिंदी क्षेत्र नहीं था। तमिलनाडु सीएम स्टैलिश का कहना है कि जबरन हिंदी तोपने से 100 साल में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई। स्टैलिश ने पर लिखा, यूपी और बिहार में कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। भोजपुरी, मैथिली, अवध, ब्रज, बंदेली समेत 25 भाषाएं अब अस्तित्व के लिए आ रही है। बीजेपी ने स्टैलिश के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया। हिंदी को लेकर लिया विवाद की वजह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी को कहा था, जब तमिलनाडु अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करेगा उसे समग्र शिक्षा मिशन 2024 का कोई फंड नहीं मिलेगा। इसके बाद तमिलनाडु ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। दरअसल एनईपी 2020 के तहत स्टूडेंट को 3 भाषा सीखनी होगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों में स्कूल में यह तय करने में आजादी है कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएगी। महाकुंभ का समापन, योगी ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया। मोदी बोले, कोई कमी हो तो माफ करना। सीएम योगी महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रयागराज उन्होंने अरेट घाट पर झाड़ू लगाए, गंगा से कचरा निकाला और गंगा पूजन भी किया। योगी के सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया। वहीं पीएम मोदी ने महाकुंभ में ब्लॉग लिखा। इसमें उन्होंने कहा, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। श्रद्धालुओं की सेवा कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। योगी ने 3 ऐसे स्वच्छ कर्मियों को 10,000 बोनस मिलेगा। जिन स्वच्छ कर्मियों ने 8 से 11,000 महीने मिलते थे, अप्रैल बढ़कर 16,000 मिलेंगे। 5 लाख का बीमा होगा। नाविकों को रजिस्ट्रेशन होगा। 5 लाख का बीमा होगा। गरीब नाविकों को नाव खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले 75,000 जवानों को हफ्ते भर छुट्टी मिलेगी। 10,000 रुपए स्पेशल बोनस दिया जाएगा। महाकुंभ में सेवा में सम्मानित किया जाएगा। ममता बोली, बीजेपी ने फर्जी वोटरों की मदद से दिल्ली जीता, बंगाल में भी यही चाल चलेंगे। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विधानसभा में फर्जी वोटरों के जरिए जीता है। इसे चुनाव आयोग की मदद की। बीजेपी चुनाव में यही चाहती थी। इसे लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करूंगी। ममता ने कहा, भाजपा नेताओं ने ईडी दफ्तर में बैठकर ऑनलाइन फर्जी वोटर लिस्ट बनाई। ज्यादातर वोटर गुजरात और हरियाणा से हैं। बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 2026 में चुनाव होंगे। टीएमसी इस बार 215 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2021 में 213 सीटें जीती थी और भाजपा 77 ही जीत पाई थी।
आप विधायकों ने विधानसभा जाने से रोका गया, निलंबन के खिलाफ आप विधायकों ने 6 घंटे से प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी विधायकों ने विधानसभा जाने से रोका गया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा से सस्पेंड हो, मतलब यह नहीं कि हमें परिसर में जाने से रोक दिया जाए, वहां हमारा दफ्तर है। इसके बाद आप के 22 विधायक 6 घंटे ज्यादातर तक विधानसभा परिसर में बाहर प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। आपने यह मुद्दा राष्ट्रपति साहब ने उठाने और शुक्रवार को मिलने का समय मांगा है। 25 फरवरी को एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों की नारेबाजी की थी। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 22 विधायकों को 21 को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया। वहीं राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने 2 नेताओं में हाथापाई, दूसरे नेताओं को अलग किया। राजस्थान में जयपुर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राठौड़ के सामने पार्टी के 2 पदाधिकारी भीड़ गए। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शुरू होने से पहले पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व महामंत्री थप्पड़ जड़ दिया। दोनों मंच पर 40 सेकंड हाथापाई करते रहे। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें अलग किया। बैठक के बाद मार्च और महेंद्र राठौड़ का सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया। वक्त संशोधन बिल 14 बदलावों के मंजूरी 10 मार्च से होने वाला है संसद सत्र। बिल केंद्रीय कैबिनेट के वक्त संशोधन विधेयक की मंजूरी दे दी है। इसे 10 मार्च से 4 अप्रैल से चलने वाले बजट सेशन में पेश किया जा सकता है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर नया ड्रॉप तैयार है। हालांकि इसे एनडीए सांसदों ने 14 संशोधन को स्वीकार किया है, जबकि विपक्ष के संशोधन खारिज कर दिए गए हैं। बजट सत्र में पहले 13 फरवरी को वक्त बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। इसी बीच आपको बता दें कि अगर महत्वपूर्ण और अहम खबरों की ओर नजर डाली जाए तो आपको बता दें कि काशी में 150 करोड़ में रुद्राक्ष कुबेरी बिके, 30 करोड़ में चंदन के टीके लगे। महाकुंभ में 45 दिन में बने रिकॉर्ड। इसी बीच आपको बता दें खत्म हो जाएगी राम मंदिर, संसद की खूबसूरत बढ़ाने वाली पत्थर। 650 साल पुराना इतिहास, जोधपुर के स्टोन से जुड़ी 1 लाख लोगों की नौकरी। इसी बीच जासूसी के शक 2 को दुबदा। महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज के पास कस्बे में चल रहे ई मित्र संचालक और रेलवे कर्मी को पकड़ा। बीकानेर महाराजा कस्बे में ई मित्र संचालक और एक अन्य रेल कर्मचारी को सीआईडी ने जासूसी में पूछताछ के लिए हिरासत में। हालांकि इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। इसी बीच आपको बता दें कनाडा को जासूसी गैंग से निकालकर तुले ट्रंप। 5 देशों में इस ग्रुप में दुनिया में सबसे खतरनाक जासूस क्या है 5 आइस। वही दोस्तों आपको बता दें डॉक्टरी की ताकि फिल्मों में आ सके, डेड बॉडी तक रोल किया। कार बेच के साइकिल पर आए, अब छावा के कवि कलश बन गए छाए विनीत। वही आपको बता दें कि बंजर जमीन पर किसान करेगा लाखों की कमाई। इजराइल की तकनीक और मिट्टी को उपजाऊ बनाया। गोमूत्रहीन के पानी में फसलों को रोके रहे हैं कीड़े। इसी बीच क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 10वां मैच राजस्थान आज ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 2-2 मैच जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया 1 जीता है तो दूसरा मैच पानी धुल गया। वहीं अफगानिस्तान 1 जीता 1 हार चुकी है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार आमने सामने होंगे। दोनों टीम ओवरऑल 4 वनडे में इनमें सभी मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। हालांकि डॉर्क हॉर्स के टैग के साथ उतरी अफगानिस्तान है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। साथ ही पिछले मैच में टूर्नामेंट में यहां पर इंग्लैंड के साथ उलटफेर करने के बाद कतई इसे आसान नहीं समझा जा सकता। हाईटेक सफाई ने बढ़ाई कुंभ की सुंदरता। 24 घंटे चलती रही ट्रेस स्क्रीन मशीन, एक दिन में 15-20 टन कचरा निकाला। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की लकी मेला आज से 5 बजे तक बंद रहेगा। पट जाने दर्शन के लिए क्या रहेगी। खाटू श्याम बाबा की लकी मेला दोपहर से शुरू हो जाएगा, 12 दिन तक चलेगा। मुख्य मेला 10-11 मार्च को रहेगा। खाटू श्याम बाबा की विशेष सेवा पूजा और श्रृंगार के लिए गुरुवार रात 10 बजे मंदिर पट बंद कर दिए। अब पट शुक्रवार शाम 5 बजे खुलेंगे। इस बार मेले की रिंगस में पैदल आने वाले श्रद्धालु करीब 35 किमी सफर तय करने के बाद बाबा के दर्शन होंगे। पिछली बार यह दूरी 28 किमी थी। दरअसल प्रशासन ने श्रद्धालु की संख्या ध्यान रखते हुए चारण मेला मैदान में 2 ब्लॉक और बढ़ाकर 6 जिंगजैग तैयार किए हैं। मेला प्रभारी ने दिया बड़ा आदेश। मेले में एक दिन पहले 27 फरवरी रात 10 बजे और 28 फरवरी की शाम 5 बजे मंदिर के दर्शन बंद रहेंगे। मेले के लिए 28 फरवरी की शाम 5 बजे के बाद बाबा के दर्शन हो सकेगा। 28 फरवरी को बाबा का तिलक और विशेष पूजन होगा।
दर्शन की लगेगी 14 भी यहाँ पर लाइनें। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिव्यांग बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था। दोस्तों जुड़े रहे राजस्थान से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे